कोई क्वालिटी नजर आई है? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर, और बिल्कुल बदला तो क्या लिया है, हमारा उनसे जोड़ ही नहीं बनता था, क्योंकि इतनी गंदी टीम सिलेक्शन हुई थी हमारी। एक भी स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर एक डाला है इब्रार, वहाँ से 3 स्पिनर खेल रहे हैं, और यहाँ एक ही स्पिनर था, तो हमने हारना ही था। आप देखें, अगर 5वीं क्लास के बच्चे को अगर कॉलेज की किताबें दे दें वो नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरह इंडिया की टीम जो है वो मेहनत करके यहाँ है और हम यहाँ हैं। हमारी सिलेक्शन, हमारी परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं है, और इसी वजह से नारे भी लगे हैं, और इसी वजह से जो है वो जीते हैं। क्योंकि और विराट कोहली जो असल किंग है, बाबर आजम जो है वो नकली किंग है। लोग बाबर कहते हैं, एक कवर ड्राइव वो मारता है और लोग उसका नाम लेते हैं, 25-26 रन और इतनी ज़्यादा डॉट बॉल। और विराट कोहली ने जो अपनी 50 बनाई है उसमें 3 चौके थे, जिसके अंदर उसकी स्ट्राइक रेट 90 प्लस की थी। और हम सब की जो हमारे जो खेले हैं पावर प्ले देखें, सिर्फ और सिर्फ 45 या 40-45 रन तकरीबन थे। इस वजह से हमारी हार मुकद्दर बनी, और इसी तरह बनेगी अगर आप लोग मेरिट पर सिलेक्शन नहीं करेंगे। सर, आप देखें विराट कोहली जो है वो नॉट आउट गए हैं, और विराट कोहली जिन्हें कहा जाता था कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा चलते हैं। और देखें, उनका ये आखिरी मैच था, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच था, और उन्होंने जाते जाते इंडिया को ये मैच जितवा दिया। जी हाँ, वो मैसेज देकर गए कि वो मेरिट के ऊपर आए थे, और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा उनका बल्ला चलता है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। हमारे वाले जो हैं उनकी सेल्फियां ख़त्म नहीं होती हैं, वो जब भी वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए आते हैं उनका बल्ला हिल नहीं रहा होता है। तो शाहीन अफरीदी को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, जो खिलाड़ी देख लें, तमाम इंजर्ड। विराट कोहली की फिटनेस आप देखें कि किस तरह वो 2-2 रन भागता है, और हमारे वाले जो हैं वो 1 रन लेते हैं, और यहाँ क्रैम्प्स पड़ गया रिजवान के, यहाँ क्रैम्प्स पड़ गया, तो ये तो ना सिलेक्शन हो, इस तरह हम कभी जीत भी नहीं पाएंगे। सर देखिए, हमने इंडिया का झंडा अपने स्टेडियम में लगाने से मना कर दिया था। हमने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा तो हम इंडिया का झंडा अपने स्टेडियम से क्यों लगाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दुबई में ना सिर्फ इंडिया का झंडा लगा है, बल्कि वहाँ भारत माता जय और जय श्री राम के जो नारे भी लगे हैं, हालांकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। देखें, जो बंदा मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलेगा। उन्होंने अपना झंडा ऊपर किया है जीतने के बाद, और उनके नारे लगे। अगर ये हम जीतते तो नारे तकबीर के नारे लगने थे, लेकिन ये इस काबिल नहीं है, ये हमें ये खुशी ही नहीं दे सकते। इसलिए हमारी आवाम का जो है दिल इनसे उठ गया है। हम टीम सिलेक्शन को, कमेटी को, पीसीबी को ये कहते हैं कि ये सारी टीम को फारिग किया जाए। हमारी बॉलिंग लाइन और हमारी बैटिंग लाइन आज बुरी तरह से जो है वो एक्सपोज कर दी है इंडिया ने। और आप देखें, इंडिया के पास आज बुमराह नहीं था, लेकिन उन्होंने बुमराह की कमी फील नहीं होने दी। देखिए, उनकी जो बैंक स्ट्रेंथ है ना, वो उनके पास 3-3, 4-4 टीम है। अगर उनकी सी टीम भी हमारे साथ खेलती शायद वो भी हमें मार देती। आज टीम इंडिया 4 ऑलराउंडर के साथ ग्राउंड में उतरी है, और हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर था, इब्रार अहमद। वो जो उनके पास ऑलराउंडर्स है वो प्रॉपर ऑलराउंडर्स है। हमारे पास जो हैं खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, जो पूरे साल गायब थे और एकदम से आ गए टीम में। अब उन्हें कुछ पता ही नहीं करना क्या है, तो वो कहाँ गए सुफियान मुकीम, कहाँ गए दूसरे अरफात मिनहास, जिनको हम आगे लेकर आ रहे थे, जिन्हें हमने सेलेक्ट ही नहीं किया नए लड़कों को, वही पुराने लेकर आ गए। तो ये सब होना कोई प्लान ही नहीं था, हमारा कोई होमवर्क ही नहीं था। हम ऐसे मुंह उठाते हैं और ग्राउंड में उतर जाते हैं। हमने चैंपियन ट्रॉफी से पहले ओडीआई मैचेस देखे पाकिस्तान के, न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने टीम में कोई खास तब्दीली नहीं की। देखें, हमने जो अपनी ट्राई नेशन की जो सीरीज खेली है उसमें ही हमें पता लग गया था हम कहाँ पर है। एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ लक चल गया, 2 प्लेयर चल गए, मैच जितवा दिया। बाकी न्यूजीलैंड ने तो हमको रेजा कर दिया। उसके अलावा पहले मैच में भी न्यूजीलैंड ने बता दिया, 3 विकेटें विलियमसन आउट होने के बाद भी 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरीज की और हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई। वो हमारी असल में शक्लें उतरी हुई थी मैच से पहले। जब टॉस हुआ उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स की शक्लें ही इस तरह उतरी हुई थी कि ये जीतने ही नहीं आए, ना ये जीत सकते हैं। और वहाँ इंडिया वाले हम कहते हैं वो प्रेशर में होते, वो प्रेशर में नहीं होते, वो हमें बिल्कुल बेकार टीम समझ के थे। आपने विराट कोहली के फेस के ऊपर स्माइल देखी थी जब वो फील्डिंग कर रहे थे? जी बिल्कुल, स्माइल तो होनी है, उनको पता है हमसे ज्यादा टफ तो बांग्लादेश ने दे दी उनको, तो फिर उन्होंने तो हंसना था। हार्दिक पांड्या जो एक बिल्कुल ही इस तरह का बॉलर है कि सारे ऑस्ट्रेलिया वाले उसे पकड़ के मारते हैं, लेकिन वो हमें किस तरह नखरे दिखा रहा है, शॉर्ट पिच बॉल मार रहा है। तो ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा 241 पे हमारी ऑल टीम आउट थी, और जो 241 का टारगेट है ना, ये इंडिया के लिए इतना चुनना सा टारगेट है। इंडिया 3-3 100 400 चेस करने वाली टीम है।
देखें जो पिच के हिसाब से जो था ना वो 280 प्लस होना चाहिए था यहाँ होना चाहिए था। पर, लेकिन हम फिर भी 60 रन जो है शॉर्ट रहे तकरीबन। लेकिन फिर भी मैच प्रीव्यूज में वसीम अकरम साहब कह रहे थे कि जैसी पाकिस्तान की बॉलिंग है ये रोकना चाहिए, लेकिन शुभमान गिल को देखें, सबको, उनके शरियास अय्यर को देखें, उन्होंने इस तरह की बैटिंग की है कि हमारे बॉलर को बिल्कुल ही पछाड़ के रख दिया है। सर हम तो कह रहे थे कि ये बॉलिंग पिच है, तो फिर हमारे बॉलर्स इस बॉलिंग पिच के ऊपर क्यों नहीं चले? देखें हमारे जो बॉलर्स है ना वो सारे दिन अनफिट रहते हैं। हारिस रऊफ जो है 100% फिट नहीं था, उसे चला रहे हैं। नसीम शाह अनफिट था, इंजरी के बाद एकदम से आया है। शाहीन आफरीदी की आप फिटनेस देख लें, तो इनसे नहीं बॉलिंग होती। ये सिर्फ 4-4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, ये ओडीआई में नहीं चल सकते। हमें वो बॉलर लाने पड़ेंगे जो पहले वसीम की तरह, वकार की तरह, शुएब की तरह टेस्ट मैचों में जो है 50-50 ओवर, 25-25 ओवर के स्पेल फेंकते थे। शुक्र करें टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, वरना हमें इससे ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता। हमें हमारे होम ग्राउंड पे इंडिया मार मार के जाता। देखें ये भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात है कि होस्ट नेशन है और कल शुरू हुआ था, आज टूर्नामेंट खत्म भी हो गया है। सर इतना पैसा लगाया हमने स्टेडियम बनाने पे, इतनी हमने जंगें लड़ी इंडिया के साथ कि भाई आप पाकिस्तान आए, हम आपको छठी का दूध याद करवाएंगे। इंडिया तो आए नहीं, हम चैंपियन ट्रॉफी से सर बाहर हो गए हैं। बिल्कुल मैडम, जैसे कि आज आपने भी देखा ही होगा मैच, तो हमारा हमें पूरा का पूरा देखा है, पूरे 8 घंटे बैठ के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया है। यकीन करें इस वक्त टांगे और जुबान साथ नहीं दे रही है हमारा। सबसे पहले तो देखा जाए कि आप चैंपियन ट्रॉफी जैसे शुरू हुई है तो आप पहले मैच में यहाँ बाहर हो गए बाहर हो गए थे, हैं। शुरू होते ही साथ। हाँ। जैसे कि मीम्स में भी आप सुनते ही है, तो पहले खत्म हो गया। सर गुड लक मिल गई ना हमें न्यूजीलैंड से हारने की। पोल की टफ टीमें हमारे पास आ गई। इंडिया पाकिस्तान को तो आईसीसी ने कमाना है, उसने रखना ही रखना है। न्यूजीलैंड को और डाल लिया है, खेला जाता नहीं है, और पहले ही मैच रख लिया। भाई तुम आखिर में कर लेते कि हम पहले वाले मैच एंजॉय तो कर लेते। अब मेरी फैमिली ने टिकटें ली हुई है, सारों ने सेमीफाइनल की, अब वो सब टिकटें हमें फाड़नी ही पड़ेंगी। बेचने टिकटें बेचने। कोई लेने को तैयार नहीं है। जो कि अभी की बात है, अभी हम बात कर रहे थे अंदर बैठ के, तो भाई कहते हैं, भाई ने कहा मेरे पास टिकट है, तो आगे से वो कहता है भाई इसको आग लगा दो, बाहर फेंक दो। पाकिस्तान तो हार गया, देखने का फायदा क्या है? तोड़ दिए इन्होंने, बिल्कुल हमारे दिल तोड़ दिए हैं। हम बहुत टूटे हैं। अभी हम- क्रिकेट और मोहम्मद आमिर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जो है पाकिस्तान से भी हारेगा, न्यूजीलैंड से भी हारेगा, बांग्लादेश से भी हारेगा। ये अभी आप नहीं देखना, नहीं mark नहीं my words, देखना नहीं, इंशाल्लाह। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। मोहम्मद आमिर ने पिछले दिनों ये स्टेटमेंट दी थी। इंडिया मोहम्मद के लिए। आमिर ने इंडिया के लिए स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया पाकिस्तान से भी हारेगा, न्यूजीलैंड से भी हारेगा, और इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। मोहम्मद आमिर जो है वो 2017 में घूम रहे हैं अभी तक, शायद उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान का हाल क्या है और इंडिया कहाँ पहुंच गई। शायद वो इंडिया की क्रिकेट शायद फॉलो ही नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर बैंक स्ट्रेंथ जो है वो इस कैलेबर की है कि एक और टूर्नामेंट करवा लो और इंडिया की टीम जीत जाएगी। वो तो बैड लक में हारते हैं हमेशा, वरना हर वर्ल्ड कप का फाइनल आप देख लें या सेमीफाइनल देख लें, इंडिया की टीम क्वालिफाई करती है, क्योंकि वो मेरिट पे सिलेक्शन है। हमारे यहाँ हर चीज में करप्शन है। जब तक मेरिट नहीं आएगा, नए लड़के नहीं लाएंगे, ये नहीं जीत पाएंगे। उनका अब यशस्वी जायसवाल देख लो, हाँ जी। अभी वो कल का बच्चा है और वो सेंचुरियां ठोक रहा हाँ है। जी। T20 यहाँ मैं एक आपको फॉर्म बता रहा हूँ किसी तरह, क्योंकि ये तो ओडीआई फॉर्मेट है, बट आप उनकी इंडिया की टीम देखो, एक उनका लड़ने का जज्बा था। आज हमारे प्लेयर्स जो थे, आज उनकी शक्लें बता रही थी कि वो सर, कैसे। हमारे पास भी ईमान का जज्बा था, कहाँ गया वो सारा जज्बा? अभी ईमान का जज्बा जो है वो कब्र में ही साथ जाएगा हमारे, क्योंकि इधर तो कोई ईमान का जज्बा नहीं आता है। सिर्फ लिपस्टिक लगा लगा के रिजवान आ जाता है, किंग कर लेगा, कप्ताना कप्ताना पठानी झाड़ता है, इनको खेल वो के तो तुमसे दिखाए। ना हो पाएगा बच्चा अभी।